क्या 1 लाख रुपए में दुबई के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आज हमारे साथ है उमर भाई। वो आप लोगों को गाइड करने वाले हैं कि दुबई में अगर आप चाह रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का तो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी कम पैसों में। उमर भाई, आपका स्वागत है हमारी बहुत वीडियो में। शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया आने के तो लिए जी। आज अपने व्यूवर्स को हम बताने वाले हैं कि दुबई में अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि दुबई में ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए, यूएई में क्यों स्टार्ट करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हर दिन हजारों लाखों लोग ट्रेवल कर रहे हैं दुबई के अंदर, चाहे बिजनेस हो, टूरिज्म हो, कोई भी चीज हो। लाखों लोग दुबई आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और टैक्स फ्री कंट्री है, 100% जी। सेफ्टी है। बिल्कुल। कोई भी गवर्नमेंट का काम हो वो आपके 2 से 3 घंटे में हो जाते हैं। एग्जैक्टली। उमर भाई, एक बात बताइए, अगर कोई बिजनेस हमको स्टार्ट करना है तो कितने घंटे में काम हो जाता है? विक्रांत भाई, बिजनेस अगर कोई यहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट करना जी चाहता है, ये समझ लें कि अप्रूवल जो जिसे हम कहते हैं इनिशियल अप्रूवल, वो जी। हमें विद इन 24 to 48 आवर्स हमारे पास आ जाती है। तो इसीलिए लोग दुबई मूव करना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम बजट से लेके ज्यादा बजट तक आप लोग कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं आपके हिसाब से, और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग चाह रहे हैं दुबई के अंदर मूव करने के लिए। तो उमर भाई, सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे कैटेगरी कौन कौन सी होती है बिजनेस करने की? यहाँ पे विक्रांत भाई ऑप्शंस हमारे पास आ जाती है, जी। मेनलैंड की ऑप्शन आ जाती है और ओके। फ्री जोन की ऑप्शन आ फ्री जाती है जोन की। जी। तो मेनलैंड क्या होता है, थोड़ा बताइए मेरे को। मेनलैंड विक्रांत भाई ये आ जाता है कि मीन्स के जैसे हम अपना कहते हैं कि जी मुझे ये दुबई में कहीं पे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अच्छा ये होता है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, डीईटी अच्छा जिसे अच्छा हम कहते हैं, ये हमारा मेनलैंड आ जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है फ्री जोन की। अच्छा। और फ्री जोन विक्रांत भाई आपको पता है यहाँ यूएई के 7 एमिरेट्स हैं। जी। 7 एमिरेट्स में हर एमिरेट्स में अपना अपना फ्री जोन सेक्टर्स वहां पे उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा तो जो लोग जिस सेक्टर में मींस के, अगर लेट्स सपोज कोई कहता है मैंने दुबई में अप्लाई करना है, अच्छा इफ्जा फ्री जोन है, मैदान फ्री जोन है। अच्छा अगर लोग कहते हैं मैं शारजा में करना चाहता हूँ, अच्छा। तो वो शारजा फ्री जोन, अजमान फ्री जोन, ये डिफरेंट आ जाते हैं, राकेश रसल खैमा फ्री जोन। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत से सारा ऑप्शन हम लोग हमारे आज पास आ की वीडियो जाते में हैं कवर करने वाले हैं। तो उमर भाई, बात बताइए, जैसे कि आपको ऑफिस है जी ये विक्रांत आपका मेनलैंड में, भाई। बिल्कुल जी। और जैसे किसी को सलून खोलना है, ग्रोसरी खोलनी है, तो वो किस में आता है सारा? वो मेनलैंड में आएगा। वो मेनलैंड में मेनलैंड आता में है। आएगा और किसी को कोई ऑनलाइन काम करना है, एग्जाम्पल चाहे सोशल मीडिया का हो, जी। ट्रेडिंग करना हो, बिल्कुल। अमेजोन करना हो, तो उनके लिए आप क्या प्रेफर करते हैं? उनके लिए तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो मेनलैंड का ही करें, वो अच्छा फ्री जोन में भी अपना कर सकते हैं। ई कॉमर्स की एक्टिविटी वो सिलेक्ट कर अच्छा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप अपना वहां पे वो स्टार्ट कर अच्छा। सकते हैं। तो मेरे को आप थोड़ा बताइए कि इसमें बेहतर कौन सा होता है हमारे लिए? बेहतर विक्रांत भाई ये तो डिपेंड करता है क्लाइंट पे अच्छा कि उसकी ख्वाहिश क्या है, कि मैं कहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा हमारा होगा कि हमने उनको दोनों रास्ते दिखा देने हैं अच्छा कि जी आपके पास एक ऑप्शन ये आ जाती है, सेकंड ऑप्शन ये है। फाइनल डिसीजन उनका। अच्छा। अगर वो कहते हैं कि जी मैं कहीं पे भी बैठना चाहता हूँ, हम्म। फिर मेनलैंड की तरफ आए। अगर वो कहते हैं कि जी मैं, ये डिपेंड करता है एक्टिविटी से भी अच्छा कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का है, अच्छा। तो उस हिसाब से फिर वो सिलेक्ट करते हैं और हम फिर उनको गाइड करते हैं। गाइड करते हैं। चलिए, कुछ बिजनेस है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जी फिर जी आप मुझे विक्रांत बताइए भाई। कि इनको मेनलैंड में करना चाहिए कि फ्री जोन में। बिल्कुल। एग्जाम्पल, मैं अपनी कोई किराने की दुकान, ग्रोसरी खोलना चाहता हूँ तो? एग्जैक्टली। ग्रोसरी अगर ओपन ओपन करना चाहते हैं, आपको पता है कि अगर फ्री जोन वो एक हम्म, स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है, जी। उसमें आपका बिजनेस रन करने के इतने चांसेस नहीं है, वो अच्छा। आपको मेनलैंड में करना पड़ेगा, मेनलैंड पे करना क्योंकि यहाँ पड़ेगा। पे वॉक इन कस्टमर आपको अब जी। मिलता है। फ्री जोन में विदाउट सिक्योरिटी अप्रूवल एंट्री नहीं होती है। अच्छा, हाँ हाँ जी। हाँ। और कोई रेस्टोरेंट खोलना हो तो? रेस्टोरेंट खोलना है वो आप फ्री जोन में भी कर सकते हैं, अच्छा अगर वहाँ पे रेशो कम है, वहाँ पे अच्छा कैफेटेरिया नहीं है, तो आप वहाँ पे अपना करके रन कर सकते हैं। अच्छा। मोर चांसेस ग्रूम करने के मेनलैंड में है। मेनलैंड में। तो यानी कि आपको सबसे अच्छा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं जी तो या तो आप उमर भाई से कांटेक्ट कर लीजिए, या आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। नहीं जी। तो अगर आप दुबई यूए आते हैं, आप खुद ट्रैवल करके मार्केट देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने क्या बिजनेस करना है और क्या पे क्या कर रहे हैं। जी। तो उमर भाई, बात बताइए, काफी ज्यादा ट्रेडर्स लोग जी। जो ट्रेडिंग करते हैं वो दुबई क्यों आ रहे हैं, और वो कहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं? ट्रेडर्स मोस्टली जो है वो दुबई को, जैसा कि आपने बिगनिंग में कहा था जी कि जी ये टैक्स यहाँ पे फ्री है, जी। यहाँ पे जब आपका प्रॉफिट मोर देन 3.5 पे जाता है, तब आपको 9% बस आपको पे करना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स। जी तो मोस्टली ट्रेडर्स वो इसलिए यहाँ पे मूव करते हैं कि हमें टैक्स कम करना जी पड़े, सिक्योर है, जैसा कि आपने अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को आपने जी। ऑलरेडी उनको बताया, इसलिए जो है ना लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं।
मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ अपना फ्रीलांस करना चाहता हूँ, जी जी फ्रीलांस करना चाहता हाँ हूँ, जी हाँ जी। तो मेरे को आप क्या एडवाइस देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप करना चाहते हैं मीन्स कि अपना उसमें यही बेस्ट ऑप्शन तो सबसे यही क्योंकि है मैं कि आपको बताऊं कि जी काफी जो व्यूवर्स लोग हैं हाँ जी हाँ वो जी इस चीज में फंस जाते हैं, स्कैम में फंस जाते हैं। जी उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हम्म, वो सोचते हैं कि कोई फ्रीलांस वीजा होता है। जी मैं आपको पहले ही क्लियर करके बताऊं कि कोई फ्रीलांस वीजा नाम की चीज नहीं होती है। बिल्कुल जी फ्री यहाँ पे प्रॉपर तरीका होता है अगर आपको काम करना है। इवन अगर मैं भी यहाँ पे फ्रीलांस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर अपनी कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। आजाद वीजा ऐसा कुछ होता है? आज़ाद वीज़ा ऐसा अगर जो लोग कह के बेचते हैं कि जी जी आज़ाद वीज़ा वो नहीं है, वो भी कंपनी बनाते हैं, जी उसमें आपको पता है एम्प्लॉयमेंट कोटाज होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अगर फ्रीलांस वीज़ा वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करके उनके जी। थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। अगर रैंडमली कोई शख्स आपको कहता है कि जी ये हम आपको फ्रीलांस वीज़ा देते हैं, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई रैंडम बंदा यहाँ पे आके कुछ करना चाहता है जी। तो उसको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? उसको अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, जैसा कि आपने बताया कि मार्केट विजिट हाँ करें, हाँ। ऑब्जर्व करें कि मैं ये फील्ड है मेरी, हम्म। यहाँ पे ये कैसे काम है, क्योंकि जिस जगह पे आप आते हैं वहाँ पे डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट वहाँ पे आप उसको एनालाइज करें, जी देन आप फिर आप कहें कि जी मैं स्टार्ट करता हूँ। उसमें क्या है कि आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप फ्रेशर आके आते इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, हम्म। तो उसमें ज्यादा चांसेस बिल्कुल। डूबने के हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आके सोशल मीडिया करना चाहते हैं, अपनी कोई मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं, तो प्रॉपर आप एक कंपनी बनाइए। फ्री जोन से चलता है, फ्री जोन से बना सकते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल बना अगर सकते आप हैं यहाँ जी। पे आके सोशल मीडिया करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो अपनी एक प्रॉपर कंपनी बनाएं और वहां से अपनी कंपनी से अपना वीजा लें, तब काम करें। यही प्रॉपर एग्जैक्टली तरीका है। बेस्ट वे क्योंकि यही यूए है। में काफी दिन नए नए लॉ आते रहते हैं। आपको यहाँ पे मीडिया परमिट चाहिए होता है और वो आपको तब मिलेगा जब आपके पास अपनी प्रॉपर कंपनी कंपनी होगी। होगी, लाइसेंस होगा बिल्कुल। ये तब। बताइए कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल बंदा है, एक बंदा है, वो जी अपनी कोई यहाँ पे सोशल मीडिया की कंपनी रन करना चाहता है फ्री जोन से, कितना खर्चा आएगा लगभग? लगभग जैसा कि आपने आईएनआर में कहा कि जी वन एक में आप कर हाँ, सकते हैं, एक लेकिन से 1.5 लाख मान लेते हैं। एग्जैक्टली जी लेकिन अगर आप कहते हैं कि जस्ट वो एज अ मींस के शो मार्केटिंग मींस की जी बनाना चाह रहे हैं, जी उसमें होता है कि इनके पास मीडिया का वो लाइसेंस अगर ले लेते जी हैं, उसमें उसकी प्राइस बिल्कुल कम समझ ले, जहां आपका 1-1.5 लाख में काम हो रहा है, जी। वही चीज आपकी समझ ले 50-30-35 तक हो जाती है, अच्छा। जिसमें आपको ये परमिट मिलता है। उसके बाद मीडिया काउंसिल से आपको हम्म, अप्रूवल चाहिए होती हम्म, है। आफ्टर गेटिंग लाइसेंस मीडिया काउंसिल से आप अप्रूवल लेते जी। हैं, तो आप हैसल फ्री कहीं पे भी किसी भी वक्त आप अपना सोशल मीडिया स्टार्ट कर कर सकते सकते। हैं। आप पे कोई यानी कि हमने जो कंपनी है वो 1 से 1.5 लाख रुपए बना ली जी जी और अपना वीजा वहां से इशू कर लिया, जी तो इंडिया का लगभग 3 सवा 3 लाख रुपए मान के चलता हूं मैं, क्योंकि बिल्कुल जी 24 का रेट है। और दिरहम की बात करें तो 11 12 13 14 15 हजार दिरहम, डिपेंड करता है जी सर्विस के ऊपर इसी तरह और है जी। क्या कैटेगरी आप चूज करते हैं। एग्जैक्टली जी तो ये तो बात होगी फ्रीलांस की, यानी क्या फ्री जोन कंपनी की। मेनलैंड कंपनी में अगर मान लो जी हम कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी। रेस्टोरेंट, तो उसमें हमारा कितना खर्चा आएगा ये बताइए, और आप कैसे सहयोग करने वाले हैं? रेस्टोरेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है लोकेशन आप फाइनलाइज जी करते हैं कि मैंने इस एरिया में करना है। जी। उसके बाद आपका लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। आपकी कंपनी बनेगी एलएलसी की। अच्छा एलएलसी में होता है, इसमें आपके साथ कोई यहाँ पे कोई शेयर होल्डर नहीं है, अच्छा कोई इवन के एजेंट भी आप कोई नहीं आपको रिक्वायर्ड, कोई लोकल नहीं रिक्वायर्ड, अच्छा। 100% आपके नाम पे है। वाह। अगर ये कुछ चाहें हम्म कि मैं पार्टनर ऐड करना चाहता हूँ, वो हम्म। उनकी मर्जी है। अच्छा इसमें फिर ये होता है कि लोकेशन फाइनलाइज करेंगे, लोकेशन फाइनलाइज करके उसके बाद हमारा काम है इनको इनिशियल अप्रूवल, इनके अकाउंट वेरिफिकेशन, अच्छा इनको ट्रेड नेम की रिजर्वेशन करनी अच्छा। है। रिजर्वेशन के बाद फिर इनका होता है कि हमें ये आपको पता है कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो डिफरेंट डिपार्ट से जी। लिंक्ड होती हैं, जहां से हमें एडिशनल अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। अच्छा। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट का काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें दुबई म्यूनसिपालिटी के पास जाना पड़ता है। वो सब काम कौन करके देगा? वो हम ही कर देंगे, अच्छा कोई इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छा। क्योंकि जब हमारे पास इनिशियल अप्रूवल आ गई, जी ट्रेड नेम जी। रिजर्वेशन हो गई, तो फाइनल वाउचर इशुएंस से पहले हमें ये चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। सम टाइम होता है कि हमारा लाइसेंस इशू हो जाता है, उसके बाद हमें वो इनिशियल अप्रूवल करनी अच्छा पड़ती है। रेस्टोरेंट की फील्ड ऐसी है कि वहां पे क्या है, इनको इंस्पेक्शन भी लागू हो जाती अच्छा। है, कि वहां पे वो इंस्पेक्ट करते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग सेफ्टी पर्पस सब कुछ जी क्लियर है। वहां पे जो ऑनर होता है उसको क्लास अटेंड करनी पड़ती है,
अच्छा जो कि ये फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। वो आप वहाँ पे एक कोर्स करते हैं, आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो फिर आप इजीली सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। आपको फ्यूचर में कोई फाइन का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये तो बात बता दी हमारे भाई ने रेस्टोरेंट के, लेकिन जी जितने ज़्यादा बिजनेस है सबका प्रोसेस अलग अलग है। जो भी जानना चाहते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उमर भाई का, आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या सर्विस और प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे? इसके अलावा विक्रांत भाई, हम जैसा कि बिजनेस सेटअप से बिजनेस रिलेटेड सेटअप हमारी वो हो करवाते गई, हैं, उसके चाहे बाद मेन लैंड में हो, एग्जैक्टली चाहे फ्री जोन में मेनलैंड हो, हो, फ्री जोन हो, और यूएई के किसी भी कोने में हो, किसी चाहे भी दुबई, कोने में, शारजाह, अजमान, अबू धाबी, एग्जैक्टली रसल खेमा, फुजेरा, आप बिजनेस सेटअप करा के सब देते हैं। सब इनको जो जी है हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइक इन्होंने कंपनी बना लिया, जी अब ये कहते हैं कि जी मैंने एम्प्लॉयज हायर करने जी। हैं, तो वो सर्विसेज भी हम ही इनको प्रोवाइड करेंगे। पीआरओ सर्विसेज जिनको अच्छा कहते हैं, जी। इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा और इवन ए टू जी उसका, इस फर्स्ट स्टेप से लेके आईडी तक सब कुछ हम इनको क्लियर करके देंगे। अच्छा, और उसके बाद इसके बाद फैमिली वीजा वगैरह भी आप करवाते हैं? एग्जैक्टली फैमिली वीजा, लाइक अगर ये स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, अच्छा अगर ये स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं अच्छा फैमिली को, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड अच्छा करते हैं। अच्छा। तो बात तो हो गई, अगर आप दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उमर भाई यहाँ पे हैं, आप इनसे दिए गए नंबर पे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप इनसे पूछ सकते हैं। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बस जी, बस ये है कि विक्रांत भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हम बहुत एक इनसे इंस्पायर हैं। बस आप विक्रांत भाई को मजीद अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड, सब्सक्राइब करें भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, थैंक यू। और बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू, और आपको भी गुड लक अगर आप दुबई के अंदर किसी प्रकार का जी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल जी चाहे ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, कोई भी हो, उमर जी भाई यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए इंशाल्लाह मौजूद है। जी। इस वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।